रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। आज आप सबका स्वागत है। वर्तमान पल बने यादगार कल, इस प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट के मेंबर्स हैं उन सबका आज हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। ये संजोग की बात है कि आज हमारा ये मीटिंग जो है वो पहला मीटिंग है, ग्रुप के साथ पहला मीटिंग है, जबकि हमारा पुरुषार्थ शुरू हुआ ही है, अप्रैल मास से ही शुरू हुआ है। अप्रैल 1 से अप्रैल 1, 2, 3, 4 ये 4 दिन का जो स्पार्क का एनुअल मीटिंग था, उसी में ये निर्णय लिया गया कि हम पिछले साल का ही प्रोजेक्ट को हम और 1 वर्ष तक आगे चलाएंगे, ताकि ये प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छी तरह निकले। तो अप्रैल 15 तारीख से पुरुषार्थ शुरू हुआ और पहला टॉपिक जो था हमारा वर्तमान या यादगार से वर्तमान, वर्तमान से यादगार, ये जो पहला टॉपिक था वो आज हम उस टॉपिक को संपन्न कर रहे हैं, अभ्यास के रूप में संपन्न कर रहे हैं। बाकी तो हमें ज्ञान का कोई भी टॉपिक कभी संपन्न नहीं होता है, हम इसके ऊपर अधिक से अधिक रिसर्च कर सकते हैं। इसके अंदर रिसर्च के एरियाज और बहुत से बाकी हैं, वो जिनको इंटरेस्ट है इंडिविजुअल लेवल पे वो कर ही सकते हैं। सबका स्वागत है वो, और इसके ऊपर गहराई से कार्य करने के लिए सबका स्वागत है। और आज हम विशेष ये 1 घंटे का जो मीटिंग है वो आप सबको एजेंडा तो मिला ही है टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। आज के इस एजेंडा को हम अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे शुरुआत में मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय नीलिमा बेन जी से। आप आपका नाम तो आप सबने देखा ही है पत्र में। आप मुंबई के कोऑर्डिनेटर है, रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क विंग के। वर्ष 2017 में आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। वैसे तो ये जिम्मेदारी तो निमित्त मात्र है, नाम मात्र है, बाकी आप तो स्पार्क के आदि काल से पूरी तरह एक्टिव है स्पार्क में। आपने कई सारे पब्लिकेशंस आपने करवाई है, आपके पुरुषार्थ से रिपोर्ट पब्लिकेशंस हुआ है, उपलब्ध हुआ है, और आज स्पार्क के बुक स्टॉल में वो सारे रिपोर्ट्स, वो सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट अवेलेबल हैं। काफ़ी पुरुषार्थ के बाद ये सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, और ये पुरुषार्थ जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक नीलिमा बेन जी के खुद का ही पुरुषार्थ का फल है। ये इसमें अधिकतर प्रोजेक्ट्स में इंडिविजुअल पुरुषार्थ है, संगठन में तो होता ही है, लेकिन इंडिविजुअल पुरुषार्थ का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा है नीलिमा बेन जी के प्रोजेक्ट्स में। तो श्रीकांत भाई का हमेशा ये मानना है कि जो कार्य करते हैं उनका ही हम सुनना चाहिए, उनको ही आगे रखना चाहिए। इस हिसाब से 2017 में मुंबई रीजनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, और उस वक्त तक आदरणीय अलका दीदी ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और अलका दीदी को 2017 में महाराष्ट्र जोनल रीजनल कोऑर्डिनेटर के रूप में ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो अभी हम आदरणीय नीलिमा बेन जी से, जो आप विक्रोली, वैसे विक्रोली के मुख्य संचालिका है, विक्रोली सेवा केंद्र जो घाटकोपर सब जोन के अंदर आता है, आप कई वर्षों से आप उसकी संचालिका हैं, और आपकी विशेषताओं में एक ज़रूर विशेषता बताऊंगा, चाहे वो अलका दीदी हो, चाहे आप मंगला दीदी हो, चाहे नीलिमा दीदी हो, आप एक माँ के स्वरूप है। आप आपकी पालना में इस वक्त सेंटर पर 9 समर्पित बहनें हैं। शायद ही मुंबई में ऐसी कोई सेंटर होगी जो एक ही सेंटर पे 9 बहनें साथ में रहते हो। बाकी जोन में तो बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं सब जोन हेडक्वार्टर्स में, लेकिन एक सेंटर होते हुए भी
आप 9 बहनों की पालना कर रहे हैं और सेंटर को सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। अभी हम सुनेंगे नीलिमा बहन जी के मुखारविंद से। नीलिमा बहन जी, ओम शांति। माइक चालू करा नीलिमा जी। हाँ, चालू हो गया, चालू हो गया। हाँ। नीलिमा बहन। ओम शांति। सुनाई दे रहा है सबको? ओ, सुनाई दे रहा है। अच्छा, सर्वप्रथम आज की इस मीटिंग में जो भी सभी मौजूद है, खास समय निकाल करके आप बैठे हैं, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। विशेष हमारी आदरणीय मंगला दीदी और सूक्ष्म रूप से अलका दीदी भी मौजूद है, तन से नहीं लेकिन मन से। आज विशेष हमारे साथ अनेक टीचर्स बहनें भी जुड़ रही है और भी जुड़ेंगी, उनका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप सबका स्वागत मैं खास ये गुलदस्ते से कर रही हूँ। आप जो ये गुलदस्ता देख रहे हैं, कौन से फूल है ये नीलिमा दीदी ने अपने हाथों से बनाए हैं आप सबके स्वागत में। ये कमल के फूल है, आप सबके स्वागत के लिए खास बनाए गए हैं और आप इसको जरूर जरूर स्वीकार करना। थैंक यू। तो आज अचानक के ड्रामा, जो अचानक का पार्ट चलता है, उसमें भी आज का ये रोल है। वैसे तो हमारी आदरणीय अलका दीदी जी का ये रोल था स्वागत करना, शुभकामना देना, क्योंकि वही निमित्त है विशेष रूप से। उनकी शुभकामना के बगैर तो आगे गाड़ी नहीं चल सकती है। लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उनकी आंखों की ट्रीटमेंट चल रही है, इसीलिए आज का रोल मुझे दिया गया। तो इसलिए तनुजा बहन का भी मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सबको स्वीकार कर रहे हैं आप मुझे, इसीलिए भी आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। वैसे मुझे इतना बोलना ज्यादा पसंद नहीं है और आता भी नहीं है, फिर भी छोटा सा रोल है, छोटे से शब्दों में मैं स्वीकार करूंगी। तो आज का ये जो टॉपिक है, जो हम अप्रैल माह से लेकर के ये मुंबई चैप्टर वाले और पुणे वाले कर रहे हैं, वर्तमान पल यादगार कल। उसके अंदर ये तीसरा सब्जेक्ट है कि संबंधों में मधुरता, और उसकी जिम्मेवारी विशेष हमारे तनुजा बहन और राकेश भाई जी ने लिया हुआ है। और बहुत बड़ी मेहनत करके आपने ये बनाया हुआ है। पिछले साल भी इसी पर किया गया था और इस साल में और उसके अंदर और सुंदर उसमें भर दिया है, श्रृंगार किया है, सजाया है हमारी तनुजा बहन ने। बहुत क्रिएटिव है हमारी तनुजा बहन। और हमारे सहयोगी श्याम जी भाई, जो उनकी टेक्नोलॉजी और उनका दिमाग और तनुजा बहन का वो क्रिएशन और उसमें गाइडलाइन मंगला दीदी का, तो ऐसा त्रिवेणी संगम है और राकेश भाई जी की मेहनत। तो ये सभी मिलकर के ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो वो बहुत सुंदर सब्जेक्ट है और इसकी आज हम सभी को बहुत बहुत जरूरत है। और बाबा की भी हमेशा यही चाहना रहती है कि आप भल विश्व सेवा करते हैं, लेकिन अगर अपने घर वालों की, परिवार वालों की, स्वजनों की सेवा अगर नहीं होती, उसके संबंध में अगर मधुरता नहीं है, तो आप
ये विश्व सेवा नहीं कर सकते। बाबा तो यही कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसका कोई भी दुनिया के अंदर दुश्मन न हो, किसी से वैर न हो, किसी को दुख दिया हुआ न हो और किसी से बातचीत मनमुटाव वगैरह ये घृणा ये बिल्कुल न हो। वही विश्व कल्याणकारी बन सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए बाप दादा की हमेशा हम सब बच्चों के प्रति यही चाहना रही है और रहती है कि हमारे संबंध में रूहानियत हो, मधुरता हो, आकर्षण हो रूहानियत की, और इतना प्यार हो जो सभी देखकर कहे कि ये किसके बच्चे हैं। भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारी एकता, हमारे संबंध में मधुरता यही प्रत्यक्षता करती है। और हम ये भी देखते हैं कि अगर हमारे संबंध के अंदर मधुरता नहीं है या कुछ एकता नहीं है या कुछ छोटा सा भी मनमुटाव हुआ हो आज के दिन, तो आज अगर मैं योग करती हूँ तो वो योग लगेगा ही नहीं। बार बार वही बातें चलती रही। अगर मैंने 5 मिनट भी गुस्सा किया हो या किसी से घृणा की हो या ऐसी दृष्टि रही हो, तो सबसे पहली पनिशमेंट तो मुझे मेरा योग ही नहीं लगेगा, ये बाबा की ओर से पनिशमेंट रहती है। और उसके अलावा हमको खुशी नहीं तो नहीं रहती। तो इसीलिए योग से भी बड़ा बढ़ कर के हमारी ज्ञान, हमारा मुरली, हमारा जो भी आध्यात्मिकता है वो संबंधों में मधुरता से ही झलकती है। और इसीलिए ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर अगर हम पूरी रीति से काम करते हैं और जो भी हमारे मन के अंदर किसी के भी प्रति कोई भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प है, निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो उसको इस 2 मास के अंदर ऐसा हम खत्म कर दे जो बाबा की जो इच्छा है, एकता, यूनिटी, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे और सचमुच ऐसे सभी कहे कि इनमें जो परिवर्तन है देखने से ही हमारी रूहानियत, हमारी मधुरता, हमारी मिठास बोल में, संबंध में दिखाई। इसी शुभ कामना के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी करती हूँ और इस प्रोजेक्ट को कार्य में लाने के लिए इन एडवांस मुबारक भी देती हूँ। तो आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय नीलिमा दीदी, आपने बहुत ही स्नेहमयी शब्दों में प्रेरणा दिया है और आप वैसे भी स्नेह की ही मूर्ति है, तो हमें यही आपसे उम्मीद थी और आपने हम सबको स्नेह से भरपूर कर दिया है। क्योंकि ज्ञान और योग तो सभी ब्राह्मणों में है ही है, लेकिन विशेष स्नेह की भी अनुभूति इस परिवार से जो हमें मिलती रहती है और वो आपने आज अनुभव कराया है, स्नेह का अनुभव आपके मुखारविंद से। अभी हम अनुरोध कर रहे हैं आदरणीय मंगला दीदी से, आप अमरनाथ के संचालिका हैं। आप जैसे हमने पत्र में लिखा है, आप नवंबर 2019 से इस विषय के ऊपर चर्चा आरंभ हुआ है मुंबई में, तभी जाके फाइनल हुआ है कि हम फरवरी 2020 में जो एनुअल मीटिंग हुआ था स्पार्क का, उसमें ये फाइनल हुआ। उसके लिए ये फाइनल हुआ 2 महीने पहले ही फाइनल हुआ कि इस विषय पर हम आने वाला वर्ष में कार्य करेंगे। तो इसमें बहुत वर्क किया है आदरणीय मंगला दीदी ने, मनन चिंतन किया है। अभी हम आपके मुखरविंद से सुनेंगे कुछ वो सभी विषय के बारे, इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस विषय के बारे में कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। इसकी जो भी वर्कशॉप का मॉड्यूल जो भी बना हुआ है, प्रोजेक्ट का जो भी मॉड्यूल बना हुआ है, जो भी एक्टिविटीज़ बने हुए हैं, इसके पीछे क्या विचारधारा है, क्या मनन चिंतन है, ये हम समझेंगे आदरणीय मंगला दीदी से। आप
आप देख रहे हैं आदरणीय मंगला दीदी को, 82 इयर्स की उम्र में आप कितने फिट एंड फाइन हैं। ये भी एक दो शब्दों में आप इसका भी राज बताएंगे, फिट एंड फाइन होने का राज, फिर भले उसके बाद आप संबंधों में मधुरता के इस विषय के ऊपर आप प्रकाश डालेंगे। आप ज्ञान में 1970 में आए हैं, आप ज्ञान मार्ग में बाबा से जुड़े हैं आप 1970 में, मना एकदम पहले अव्यक्त वर्ष में ही आपका जन्म हुआ। तो ये है आपकी विशेषता। अब हम सुनेंगे आदरणीय मंगला दीदी को। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बताया, संबंधों में मधुरता, ये टॉपिक ये 2 मास कल से चलेगा। प्रैक्टिकल इसके लिए अभ्यास, प्रयोग आदि जो भी करना होगा वो सप्ताह का पैकेज तैयार किया गया है और वो सभी को दिया जाएगा और उस पर वो फीडबैक भी लिया जाएगा आदि आदि, वो तो बताएंगे। बाकी संबंधों में मधुरता, ये टॉपिक इतना सुंदर है जिसमें मधुर शब्द आता है तो मधु यानी शहद की याद आती है जो नेचुरल मीठा है। तो कई है नेचुरल मीठे हैं, उनके बोल भी सबको छू जाते हैं, परंतु कई शब्दों में नहीं बोल सकते हैं। फिर भी अगर अंदर भावना हमारी जितनी अच्छी होती है उतना काम भी अच्छा हो जाता है। तो ये मधुरता के लिए हमें 1-2 बातें विशेष जो मेरा विचार चला वो थोड़ा बताती हूँ कि नेचुरल मधुरता मिठास कब आएगी, जब हम प्रैक्टिकल नेचर को जानते हैं। जैसे हम अभी ईश्वरीय ज्ञान से ये तो समझ गए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम आत्माओं के ये गुण है आदि आदि 7 गुण बताते हैं, परंतु मुझे आता है पुरुषार्थ के लिए तनुषा बहन आवाज नहीं आ रहा है। हमारे जैसे पहला कहेंगे ईश्वरीय ज्ञान, जिससे हमको हर बात की समझ मिली, अपनी परमात्मा की, समय की, सृष्टि की आदि आदि, यहाँ तक कि माया की भी पूरी समझ परमात्मा ने दी। तो ये ज्ञान तो सभी के पास भरपूर है, बाबा ने सभी को भरपूर किया है। भले 1-2 मास से भी जो चलता होगा ना, उनको भी ज्ञान से संतुष्टि अवश्य होती है, भरपूर दिया है भगवान। उसके बाद दूसरा जो गुण हमारा आता है वो प्रेम है। ज्ञान के आधार पर प्रेम, हमें समझ मिली कि हम सभी आत्माएं हैं, एक परमात्मा की लाडली संतान है सभी। तो प्रेम भी हमारा विशेष होने लगा। पहले जाति, धर्म, देश, अलग अलग विविधता वो निकल गई और हम एक परिवार के लगने लगे और प्यार हमारा होने लगा। परंतु उस प्यार में पवित्रता यानी शुद्धता जितनी होगी, संपूर्ण पवित्रता, पवित्र प्रेम ही हमें मधुर बनाएगा। अपवित्रता थोड़ी भी अंश मात्र भी, क्योंकि पवित्रता अर्थात प्रेम ही पवित्रता को छोड़ गया तो विकृत बनने लगा। जब हमें समझ थी कि हम आत्मा है तो 2 युगों तक हमारा प्यार इतना प्यार था कि हमारे प्यार का गायन किया जाता था
कि हमारा आपसी प्यार देख के हिंसक प्राणी भी हिंसा छोड़ देते थे। तो कहाँ वो प्यार, और आज क्या हुआ है? आज घर घर में दुख, अशांति, समस्या, विघ्न, परेशानी आदि आदि, और सभी का एक ही कारण है कि हमारा वो जो पवित्र प्यार था वो विकृत बन गया। अर्थात आत्मा की विस्मृति ने बॉडी कॉन्शियस में लाया, और उसके आधार पर हमारा जब चाल चलन शुरू हो गई तो हम दुखी भी हुए और दूसरों को दुख देने भी लगे। अभी जैसे जैसे समझ मिलती है, परंतु वो जितनी गहरी समझ, जैसे बाबा ज्ञान देते हैं, मुरली भी रोज सुनाते हैं, कोई मुरली इस रीति से पढ़ते हैं कि सेवा के लिए इसमें से क्या क्या पॉइंट है, कैसे हम दूसरों को सुना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आदि आदि। कोई ढूंढता है कि मेरे लिए बाबा ने, वैसे तो हर बात हमारी अपने लिए है, तो कोई अपने लिए उठाता है, कोई दूसरों को सुनाने के लिए उठाता है, और उठाने के बाद भी हर एक यशस्वी अपने पुरुषार्थ से होता है उसमें। तो उसमें हमारी कोई भी पवित्र प्यार में कमी रही तो ही हम दुखी होते हैं या गलत करते हैं, और उसका दुख दूसरे को भी मिलता है। संबंधों में दरारें क्यों होती है? क्योंकि कोई का, एक का कोई भूल होती है। भूल यानी कोई अवगुण के वश, विकार के वश, अंश के वश कुछ कार्य कर लेता है, या कोई ईश्वरीय मर्यादा का, श्रीमत का उल्लंघन करता है। कुछ भी कारण है, परंतु एक का नहीं हो सकता। हम तो कहेंगे दोनों का हो सकता है। एक का भले 95 या 99 होगा, तो भी दूसरे का 1% तो अवश्य है, क्योंकि उसको डिस्टरबेंस लगता है कि दरार पड़ रही है या कुछ, तो दूसरा उसको ठीक कर सकता है। इतना उदार दिल अगर हम है तो हम ये दरार आने नहीं देंगे। हम उसके लिए कोई, तो ऐसे अनेक प्रकार की जो समस्याएं है आज जीवन में, मुख्य तो बात प्यार की ही कमी है। और प्यार की कमी माना प्यार है परंतु बिगड़ गया है। बिगड़ क्या गया है कि हमारा अपनी विशेषताओं से प्यार है, अपने गुणों से प्यार है, पर दूसरे से नहीं है, तो वो अहंकार का रूप लेता है। कभी कैसे कोई का क्या, क्रोध भी आता है तो क्या होता है, प्यार की कमी, उससे गुस्सा आता है, परंतु हमें वो भी स्वीकार नहीं होता है। हम समझते हैं कि मैंने तो ठीक ही किया, नहीं तो ये मानेंगे नहीं, करेंगे नहीं। अभी बाबा ने तो ऐसे कभी कहा नहीं है, मना क्रोध किया तो वो मेरी भूल है, ये जब मैं समझूंगी तब तो ठीक कर लूंगी। तो समझने में भी कहाँ कहाँ भूलें होती है, कहाँ कहाँ समझने के बावजूद जीवन में उतारने के लिए कोई कमी रह जाती है, जिस कारण दरार पड़ती है। परंतु मुख्य बात तो यही कहेंगे कि पवित्र प्रेम की अति आवश्यकता है। तो उसके लिए देखो, प्रेम के लिए दुनिया में भी गायन है कि प्रेम में इतनी शक्ति है, आप सभी भी जानते होंगे, जो पत्थर को भी पानी कर देता है। हाँ, तो वो कोई आज का प्यार जो है दुनियावी प्यार है, दिखावे का है, स्वार्थी है, वो प्यार नहीं, परंतु आत्मिक प्यार जितना होगा उतना क्या होगा, वो एक शक्ति का काम करेगा। आज अगर हमारा प्रेम है तो, और पवित्र प्रेम है, तो सुख, शांति और आनंद, शक्ति, ये चारों ही गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएंगे ही। परंतु प्रेम में कहाँ कमी है, तो उस कमी के अनुसार मेरे में दूसरे गुणों की भी अनुभूति कम होती है। जैसे बाबा हमको कहते हैं कि सुख शांति की कोई भी थोड़ी भी कमी है तो समझो कि मेरे में क्या कमी है, परंतु हमारा अपने तरफ ध्यान
बहुत बहुत कम रहता है, अटेंशन कम रहता है, या जानते हुए हमें पुरुषार्थ की विधि मालूम नहीं है कि हम उसे ठीक कैसे करें वगैरह। तो वो अभी 8 हफ्ते के लिए ये जो दिया जाएगा, देखो हम प्यार के लिए तो क्या क्या कहते हैं, एकता भी हमारी कब होती है, पहले जमाने में थी, इतने साधन नहीं थे, सुख के कुछ नहीं था, परंतु फिर भी 40-50 के कुटुंब इकट्ठे बहुत प्यार से रहते थे। यहाँ तक कि बाबा कहते थे, बाबा मुरली में कई बार कहते हैं कि बाबा ने ऐसे परिवार देखे हुए हैं कि 4-4, 5-5 बच्चे, बहुए, पोते सब बहुत प्यार से रहते हैं। तो वो बिना ज्ञान के भी प्यार से रह सकते थे, और हमारे पास इतना बड़ा साधन ज्ञान का है, परंतु अगर हमने उपयोग नहीं किया अपने लिए, तो वो साधन होते हुए भी हम सफल नहीं होते हैं जीवन में। मतलब जैसी सुख शांति सदा की होनी चाहिए, और हमारे संबंध, जैसे नीलिमा दीदी ने भी कहा कि ये भी एक प्रत्यक्ष करने का, प्रभु को प्रत्यक्ष करने का बहुत बड़ा साधन है। बाबा हमेशा कहते हैं चाल चलन से जो सेवा करेंगे ना, वो बिन खर्चे की और दिल को छूने वाली सेवा होगी, तो अच्छी सेवा होगी। इसीलिए हम ये संबंध मना, ये टॉपिक भी हमें बहुत इसीलिए अच्छा लगा कि इसकी आज सभी को, ज्ञानी अज्ञानी, छोटे बड़े, धनवान गरीब, सबके पास कोई ना कोई समस्या इसी कारण है, जो हम मतलब ज्ञान नहीं है इसीलिए उनके पास है, और ज्ञान है उनको ठीक उपयोग न करने के कारण है। तो दोनों रीति से हमको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, उसकी सारी डिटेल 8-8 दिन का जो पैकेज आपको भेजा जाएगा, उसमें अभ्यास है, प्रयोग क्या करें। और ये तो है ही है कि हम सदा, बाबा ने हमको एक सहज बात, अति सहज है वास्तव में, क्योंकि संबंधों में दरार कोई कर्म से नहीं आती है, वास्तविक कर्म से भी जबरदस्त शक्ति हमारे पास कौन सी है, संकल्प की शक्ति है। तो हमारे संकल्प यानी भावना हमारी, जैसे मैंने पहले कहा, शुद्ध अच्छी है, तो मेरी भाषा इतनी अच्छी नहीं है, मैं नहीं बोल सकती, कोई बात नहीं, परंतु मेरी भावना अगर अच्छी है तो उस व्यक्ति तक भी वो पहुंच जाती है। तो मुझे सबके लिए शुभ और श्रेष्ठ और समर्थ भावना रखना, ये कोई कठिन बात तो नहीं है। हमारे लिए, दुनिया वालों के लिए कठिन होगी, क्योंकि उनके पास कई बातें ऐसी होगी कि इसने इतना धोखा दिया है, ये किया है, फिर भी मैं कैसे रखूं। हमको तो बाबा ने कहा है ये सृष्टि नाटक है, नाटक में हर एक का निश्चित पार्ट है, नाटक में हर घटना में कल्याण है। तो उसने धोखा दिया, उसमें भी कुछ कल्याण था, मुझे कुछ सीखने को मिला, या कुछ भी मना। इस रीति हम अगर पॉजिटिव हर बात उठाते हैं, तो भी हम स्वयं भी ठीक रहते हैं और दूसरों को भी ठीक करने में सहयोग दे सकते हैं। तो अभी तो मैं आप लोगों का भी ज्यादा टाइम तो नहीं लेगी, एक 5 मिनट में ही, कि मुझे ये आता है कि बाबा ने अभी अभी थोड़ा समय पहले मुरली में कहा था कि आज का मनुष्य जो दानव जैसा बना है, उसके तमो प्रधान प्यार से भी वो अपने मना हिंसक जानवरों को अपने वश कर लेता है। तो हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान युक्त प्यार, मर्यादा वाला प्यार, अविनाशी प्यार, उससे हम क्यों नहीं संबंध ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई हमारी हार की बात नहीं है, वो ठीक नहीं होता है, ये कोई हमारा कहना भी राइट नहीं है, वो ठीक नहीं है मैं डबल ठीक हो जाऊं, परंतु मैं ठीक हूं ये मुझे करना है, क्योंकि मुझे दरार नहीं चाहिए। तो मेरा कोई दुश्मन मैं नहीं समझती हूँ। पहले तो मैं ऐसा मना सत्यता के लिए झगड़ा करेगी कि वो झूठ बोला ही क्यों, झूठ उसने छिपाया ही क्यों, ऐसे किया क्यों, समझ नहीं थी तब विचार क्या थे।
और बाबा ने अभी इतनी अच्छी समझ दी है कि बेटा तुम्हारे पास है तो तू नहीं दे सकती है क्या प्यार, परंतु जिसमें कोई खर्चा नहीं, पर वो भी हम दे नहीं सकते हैं सहज रूप से नहीं, क्योंकि हमारे विकृत संस्कारों के जो अंश रहे हुए हैं ना, वो हमें दिखाई देंगे कि हमारा संबंध क्यों बिगड़ा है। बिगड़ने का मैं भी कुछ कारण हूँ, मैं अपना कारण निकालू, भले 1% है तो भी वो 99 भी ठीक हो जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है, अनुभव किया है जीवन में, कई बार वंडरफुल रिजल्ट मिले हुए हैं जिसकी कोई अपेक्षा मना आशा भी नहीं थी, ऐसे वंडरफुल सफलता के अनुभव हुए हैं। तो मैंने ठीक हमको मुझे मुझे और मुझे ही होना है, ये जिसने पक्का कर लिया उसके कोई भी संबंध में दरार आ नहीं सकती, ऐसे मैं समझती हूँ। तो हमें वो करना है, पक्का करना है अपने आप को। रोज हमें ये अभी 8 वीक में है, क्या करना है, चेक करना है और अपने आप को चेंज करना है। चेंज करने में कोई तकलीफ हो या कोई करने से अच्छा अनुभव हुआ हो तो वो भी आप लिखते या भेजते जाएंगे तो दूसरों के लिए भी वो एक अनुभव बन जाएगा और उनको भी सहयोग मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि ऐसा आप भेजते रहे ना, और आपको कोई तकलीफ हो पर्सनल तो फोन पे पूछ सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर तनुजा बहन के, या ऐसे ऐसे, मतलब हम ये अभी सभी मिलकर के, क्योंकि अभी समय भी बहुत कम है, समय हमको ये भी बाबा ने एक्स्ट्रा दिया है। पहले हम हमेशा कहते थे कि दादियों को तो 14 साल बाबा के साथ मम्मा के साथ अच्छा ये मिला, चांस मिला अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, और हम भी कम भाग्यवान है क्या। परमात्मा रहम दिल है, उसने देखो हमको न मन न चित था। अभी 15 मास हो गए हमारा भाई, 15 मास हो गए ना लॉकडाउन का, कितना अच्छा बाबा ने समय दिया है जी बराबर है। के लिए। हाँ, और ऐसे इकट्ठा बोलता था 15 मास बंद रहेगा तो हम कोई पुरुषार्थ करने वाले नहीं थे, परंतु बाबा भी युक्ति वाला है, बच्चे ऐसे कहने के नहीं करेंगे। 2 मास आगे बढ़ रहा है, अभी कितना बढ़ेगा मालूम नहीं है, जो बढ़ा वो हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसका अगर हम अभी भी लाभ नहीं लेंगे तो फिर कभी लेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, वास्तव में हमारे लिए है, हमारी हर बात के लिए, अच्छाई के लिए हमें सोचना है कि यही टाइम है, हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, समय मिला है और करके ही रहेंगे। आप सभी का भी यही विचार है ना? क्या विचार है कि हम सभी कैसे भी बिगड़े हुए संबंधों को ठीक करने की पूरी कोशिश दाव लगाएंगे और उसमें बाबा हमको अवश्य अवश्य मदद करेगा, और सभी मिलकर के हम वही दिन जल्दी लाएंगे खुशियों के, हमारी नई दुनिया के, कि जहाँ कोई संबंध माना सभी संबंध बहुत प्यारे होंगे और हम सभी सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मंगला दीदी, आपके आशीर्वचन सुनने के बाद हम सभी मौन में आ गए हैं। मैं भी मौन में चला गया, क्योंकि अभी अभी समय है, अभी वक्त है, हम अंतर्मुखी हो जाएं तुरंत और चेक करें कि क्या आज भी ज्ञान में इतने दिनों तक चलने के बाद, इतने वर्षों तक चलने के बाद, क्या आज भी धरती पर कोई आत्मा है जिसके मन में मेरे प्रति कोई शत्रु भावना या कोई घृणा भाव है? ये चेक करने की आपने प्रेरणा दी है। और क्या ऐसी कोई आत्मा है जिनके प्रति मेरे मन में कोई घृणा भाव है? ये दोनों ही बातें हमें चेक करना है। और हम इस लक्ष्य को 2 महीने के अंतराल में हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे कि इस धरती पर ऐसा कोई भी आत्मा न हो जिसके मन में मेरे प्रति घृणा भाव हो।
तो ये आपके शब्द सुनने के बाद प्रेरणा आ रही है। और इस बात को मतलब कहने का भाव हम व्यक्तिगत रूप में हम आपको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ज्ञान में आने के कुछ ही दिनों के बाद हमने भी ये बाबा के सामने संकल्प रखा था कि इस धरती पर ऐसा कोई भी एक आत्मा न हो जिसके मन में मेरे प्रति घृणा भाव हो। तो ये प्रोजेक्ट और हमारे उस संकल्प में बिल्कुल तालमेल है, और आपने जो भी कहा है वो हम सबको उसी गहन चेकिंग की ओर ले जा रहा है। आपके प्रेरणादायी बोल हम सबको उसी चेकिंग की ओर ले जा रहा है। अब हम चलते हैं आगे। हमारी आदरणीय मीठी तनुजा बहन है जो हमेशा एक्टिव रहते हैं स्पार्क में। श्रीकांत भाई को कुछ भी माउंट आबू में कुछ भी करना होगा एक्टिविटी तो तनुजा बहन को याद करते हैं, और तनुजा बहन एक्टिविटी को बहुत ही क्रिएटिव रूप से रखते हैं, चाहे वो बीकेस के लिए एनुअल मीटिंग हो, स्पार्क प्रोजेक्ट स्पार्क के जो मेंबर्स हैं चाहे उनके लिए एनुअल मीटिंग हो, या फिर नॉन बीकेस के लिए सेवा के निमित्त जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं चाहे वो कार्यक्रम हो। तनुजा बहन को सबसे प्रथम याद किया जाता है क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए, और आप हाजिर हो जाते हैं एक इशारे पर। ये आपकी विशेषता है, इसलिए आपको ये प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, और आपको 2017 में महाराष्ट्र रीजन के आपको जॉइंट कोऑर्डिनेटर के रूप में भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपके एक्टिवनेस को देख करके आदरणीय हमारे श्रीकांत भाई ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो आप जॉइंट कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क विंग के, महाराष्ट्र रीजन के स्पार्क विंग के। अभी हम कुछ बातों का स्पष्टीकरण सुनेंगे आदरणीय तनुजा बहन से कि आने वाले सप्ताह में एक सप्ताह के लिए उन्होंने कुछ पैकेज बनाया है। तो टोटल 8 सप्ताह का ये हमें पैकेज बना के दे रहे हैं, और हमको उस आधार से पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य यही है, संबंधों में मधुरता आ जाए। ओम शांति। तनुजा बहन। ओम शांति। अब सभी को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि सभी पुरुषार्थ के लिए बहुत खुशी से जुड़े हैं। और सबसे पहले तो हमारे जो टीचर्स बहने हैं, नीता बहन एरंडोल से जुड़े हैं। अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। नीता बहन, आपको भी बहुत उमंग है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो आप बहुत उमंग उत्साह से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नीता बहन, इनको स्पॉटलाइट देना। नीता बहन, हाँ, तो आपका भी स्वागत है नीता बहन। ओम शांति। ओम शांति। गांव में रहते हैं और आपके कनेक्शन में बहुत सारी गीता पाठशालाएं हैं। 600-700 भाई बहने आपके रेगुलर स्टूडेंट है, बड़ा भवन है और बहुत उमंग उत्साही आत्मा है। ऐसे ही साथ में हमारी मंगला बहन जो चोपड़ा सेंटर के इंचार्ज है वो भी जुड़े हैं। आप भी अगर कैमरा तो अच्छा है। भवन बनवले मंगला बहन चोपड़ा, हाँ, आप भी बहुत उमंग उत्साही आत्मा है और सभी के अंदर उमंग भरते रहते हैं। आपका भी स्वागत है मंगला बहन। फिर हमारे बीच में नीलिमा दीदी तो है ही, उनका तो बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जिन्होंने स्वागत किया उनका स्वागत रह गया था। फिर नंदा बहन है हमारे बीच में, बदलापुर सेंटर के इंचार्ज है आप। जागृति बहन है, आप दादर सेंटर के इंचार्ज है। वनीता बहन जी भी हमारे बीच में है, वर्ली सेंटर के इंचार्ज है आप। और हमारे मुख्य इंजन जो है, ये गाड़ी का इंजन, अलका दीदी, वो सूक्ष्म रूप से है। उनकी बहुत याद आ रही है क्योंकि उनकी प्रेरणा से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो अलका दीदी का भी बहुत स्वागत है।
और हमारे बीच में दुबई से भी भारती बहन है। अगर भारती बहन आप भी वीडियो चालू करेंगे तो अच्छा होगा। शोभा बहन है मलाड से। शोभा बहन आपका भी स्वागत है। संबंध मधुर है, वो सब जुड़ गए हैं। आप मलाड से हैं, कुंती दीदी के सेंटर से। शोभा बहन, अच्छा। और भारती बहन आप जुड़े हैं अबू धाबी। अगर आप जुड़े हैं, वीडियो ऑन करके सबको ओम शांति करेंगे। भारती बहन, ठीक है। तो सभी टीचर्स का तहे दिल से स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। तो आप सभी तो बहुत अच्छा कर सकेंगे। अभी मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ कि हमको 2 महीना क्या करना है। सबसे पहले तो मैं ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्तमान पल बने यादगार कल, इसमें हमारे मार्गदर्शक अलका दीदी और मुकुल भाई जी है। और उसमें जो पहला सब टॉपिक था वो था वर्तमान पल हमारा कैसे श्रेष्ठ बने। तो उसमें हमारे राकेश भाई जी जो पुणे के हैं, राकेश भाई आप भी अपना वीडियो ऑन करेंगे और सामने आएंगे। तो आपने बहुत मेहनत किया और ऐसे आपकी सिचुएशन थी, थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम था, तो भी आपने 2-2.5 महीना ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से सुंदर ढंग से सबके सामने दिया, चलाया। इसलिए आपको बहुत 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 बधाई है राकेश भाई। राकेश भाई अगर जुड़े हैं आप वीडियो ऑन करना। हाँ, ऑन है, ठीक है, ठीक है। तो आप सबको जो रोज होमवर्क भेजते थे, शायद आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखना, हमको स्पॉटलाइट देना। राकेश भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, अभिनंदन। बहुत काम किया। ओम शांति। दीदी बोल रहे आपने बहुत काम किया 2 महीना। नहीं, ये तो सेवादारी है ना, हम तो आपकी दुआओं से ही हो रहा था वो। बड़ी बहनें जब सेवा देती है तो करते हैं हम। ओम शांति। है बाबा के, पूरा परिवार ही बहुत अच्छा सेवाधारी है। अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हम प्रोजेक्ट के दूसरे टॉपिक में आ रहे हैं, संबंधों में मधुरता, तो इसके अंदर सिर्फ हमारा अकेले का कुछ नहीं है, हमारी टीम है, अंबरनाथ की टीम है और उसके गाइडेंस सारे हमको दीदी से मिलते रहते हैं। तो ये टीम वर्क होने के कारण ही इतना सिस्टमेटिक और अच्छी तरह से चल सकता है। इसलिए मैं अपने टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और दीदी को भी। तो अभी हम क्या करेंगे वो बता रहे हैं कि 8-8 दिन, ऐसे पूरे 2 महीने में 9 हफ्ते आते हैं, 9 सप्ताह आते हैं। तो इसको बहुत क्रिएटिव ढंग से बनाया है ताकि आप सभी सहज रीति से कर सको, उमंग उत्साह से कर सको। पिछले साल भी हमने 4-5 वीडियो बनाए थे जिसमें कईयों ने इसका प्रयोग किया और अपने संबंधों को ठीक करने का अभ्यास किया था और उसका अनुभव भी भेजा था। उसमें हमारे रामाराव भाई थे, निवेदिता बहन थी और भी 2-3 जनों ने हमको भेजा था कि इन्होंने जैसे उस वीडियो के अंदर उनको प्रयोग करने को कहा गया था वैसे करके देखा और उनके संबंध बहुत अच्छे भी हुए। तो अगर आप चाहते तो 5 वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। और अभी हम जो 9 हफ्ता अभ्यास करेंगे ये थोड़ा और गहराई वाला है, ये थोड़ा बाबा के महावाक्यों के आधार से है और ज्ञानी लोग उसको कर सकेंगे, इस ढंग से बनाया है। तो इसका वीकली पैकेज हम बनाएंगे, एक वीक एक गुणों के आधार से हम अभ्यास, प्रयोग और अनुभव करेंगे। जो
संबंधों में मधुरता के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, ऐसे 9 गुण निकाले हैं और 9 सप्ताह में हम उन गुणों का अभ्यास प्रयोग करेंगे। तो आप सभी को भी अच्छा लगेगा। इसमें बाबा से भी एक एक संबंध जोड़ना है हमें। हर हफ्ते में एक संबंध, ऐसे 8-9 संबंध है जिनका हमको अभ्यास करना है और बहुत मजा आएगा। इसकी कमेंट्री भी आपको भेजेंगे और बाबा के महावाक्यों की वीडियो भेजेंगे जो बहुत सुंदर ढंग से बनाएंगे यहाँ पे। और आज भी एक वीडियो आपको दिखाएंगे, इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो, कि किस तरह से और क्या क्या करना चाहिए, वो बाद में आप सबको दिखाएंगे और हम ग्रुप में भी डाल देंगे ताकि आप बाद में भी देख सकेंगे। तो इसमें जो भी हमको 7 दिन के लिए अभ्यास दिया जाएगा पैकेज के अंदर, आप सभी उसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और करने की कोशिश करेंगे तो सबको मजा आएगा। इसमें कुछ गुणों के आधार से कुछ वीडियो स्टोरी है, वीडियो सॉन्ग्स है और वीकली एक्टिविटीज होंगी, होमवर्क एकदम इजी। जैसे पिछले साल हम सभी ने जो जरा हटके जरा बच के इस टॉपिक में किया था, अमृत वेला बाबा को भोग लगाना 21 दिन। तो उसमें कई सेंटरों ने पार्टिसिपेट किया और सबको बहुत मजा आया था और वो जैसे यादगार रह गए कि सभी कई हमारी माताओं ने तो लास्ट दिन 51 प्रकार के भी भोग बना के, सारी रात जाग के 51 प्रकार का भोग बना के 4 बजे बाबा को भोग लगाया। इससे पता चलता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ करते नहीं है लेकिन कर सकते हैं। तो वो हमको सिखा दिया उस एक्टिविटी ने। और लास्ट दिन जो है 31 अगस्त आएगा तो तभी हम सेलिब्रेशन करेंगे, सेलिब्रेशन मनाएंगे और आप सभी के जो भी संबंध मधुर हो जाएंगे 2 मास में, तो सबके अनुभव भी हम सुनेंगे और जो भी प्राप्तियां हुई है और जिन्होंने इसको कंटिन्यू किया, चार्ट भरा या जो अभ्यास किया, उन सभी को प्राइज भी मिलेगा। तो ये सब कुछ अच्छा सेलिब्रेट भी हम करेंगे। तो आप सभी पूरा टाइम जुड़े रहना। तो हमारा कल से शुरू हो रहा है, पहला हफ्ता कल से शुरू हो रहा है 1 से 7 जुलाई। तो हमको कल से 7 दिन तक मधुरता, ये गुण लेना है। मधुरता वीक है हमारा, सबको याद रहेगा मधुरता वीक। हाँ, तो इसमें हमको मीठा ही बोलना है, मीठा ही सोचना है और मीठा ही खाना है, ज्यादा करके कड़वा विड़वा नहीं खाना। मेथी करेला, कड़वा खा के भी मीठा बनाएंगे। मेथी करेला नहीं खाना 8 दिन, और अगर खाया तो भी ट्राई करना कि मीठा बोल सकते हैं क्या। तो ऐसे अलग अलग टाइप के होमवर्क मिलेंगे आपको जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और याद रहेगा कि हमको ये 7 दिन क्या करना है होमवर्क के आधार से। तो इसमें आपको बहुत अच्छे गीत भी भेजे जाएंगे, आप वो भी सुनते रहना। तो कल से हमको 7 दिन जो होमवर्क करना है, कल पहला दिन है तो पहला दिन आपको ये होमवर्क करना है, आपको मतलब हम सभी को, कि मीठा बनने की शुरुआत है कल से। हाँ? और कल गुरुवार भी है, बाबा का दिन है भोग लगाने का। तो हमने यहाँ पे सबने मिलके जो सोचा है उसमें से पहले ही दिन हमको कोई ऐसा व्यंजन बनाना है, मीठी टोली कि जो आपने कभी न बनाई हो वो बनानी है और बाबा को भोग लगाना है और फिर 7 दिन के लिए मीठा रहने के लिए बाबा से शक्ति लेनी है। कर सकते हैं? ऐसे तो भोग बनाते ही है सभी गुरुवार को, हाँ, लेकिन कल कुछ ऐसा व्यंजन बनाना है जो आप कभी नहीं बनाते। ऐसा नहीं सिरा बना दो फटाफट, हाँ, जो आता है वही बना दिया, ऐसा नहीं, कुछ नया भी सीखना और बाबा को भोग भी लगाना है। फिर दूसरे दिन है संबंध मधुर हो जाने से क्या फायदे होंगे। तीसरे दिन का होमवर्क है, आज मधुर बोलने का व्रत है। व्रत लेते हैं ना, ऐसे मधुर बोलने का व्रत तीसरे दिन। चौथे दिन है दुखदाई और व्यर्थ बोल का उपवास।
दुखदाई और व्यर्थ बोल का उपवास करना है 4 तारीख को। फिर 5 तारीख करना है पिता के संबंध से होने वाली प्राप्तियां, क्योंकि हमको कल से बाबा से पिता के संबंध से याद करना है। 8 दिन पूरा पक्का कर लेना है पिता और बच्चे का संबंध, तो उससे क्या क्या प्राप्तियां है वो निकालना है। फिर है संबंध मधुर न होने से क्या नुकसान होंगे। सभी अनुभवी तो है, भले 2-4 ही हो लेकिन एकदम ठोस हो, ऐसे नुकसान भी क्या होते हैं। और लास्ट दिन है पिता के संबंध से बाबा को पत्र लिखना। आपने 8 दिन तो बाबा से जो वार्तालाप की है पिता के रूप में, तो उस रूप में बहुत सुंदर शब्दों में पत्र लिखना 7वें दिन। तो ये है हमारा पहला हफ्ता, पहला सप्ताह का पैकेज। तो कौन सा मनाएंगे हम? मधुरता। याद रहेगा सभी को? परीक्षा तो आएगी, परिस्थिति आएगी, लेकिन हमको प्रयत्न करते रहना है 7 दिन मधुर बनने के लिए। मीठा बात करना है, ज्यादा से ज्यादा मीठा ही व्यवहार करना है। अच्छा, फिर दीदी बोल रहे मीठा भात तो बनाएंगे, बात नहीं किया तो बात भी करेंगे जी। फिर दूसरा वीक है हमारा गुणग्राही। अच्छे संबंध रखने के लिए ये गुण बहुत जरूरी है, सबके गुणों को देखना, क्योंकि जब हम अवगुण देखते हैं तभी हमारा रिश्ता, रिलेशन खराब होता है। तो इसलिए गुणग्राही, तो हमको सबका गुण ही देखना है 8 दिन। तो उसमें होमवर्क है, पहला है स्वयं के गुणों की लिस्ट निकालना। हमको अपने अंदर क्या गुण है वो भी पता नहीं है। जैसे आज भी सुबह बाबा ने बताया ना मुरली में कि अपने गुण हमको पता होंगे तो हम सेवा में लगा सकेंगे। इसलिए पहला दिन हमको अपने गुणों की लिस्ट निकालनी है। दूसरा दिन अपने परिवार के सदस्यों की लिस्ट निकालनी है गुणों की। तीसरा दिन मित्र संबंधियों के गुण। चौथे दिन प्रकृति के अंदर जो गुण है, जैसे नदी, नाले, सूरज, हवा, आकाश, धरती, जो भी है प्रकृति में, झाड़, तो सबके हमको गुण निकालने, कौन क्या क्या देता है, किस किस में क्या क्या गुण है। फिर है पशु पक्षियों के गुण निकालना। भले गधा ये जो प्राणी है इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें जो एकाग्रता है और उसमें जो मेहनत की गुण है उतना तो हमारे अंदर भी नहीं है ना। तो ऐसे सभी प्राणियों से गुण निकालना, पशु पक्षियों से। फिर है जिनसे हमारे संबंध ठीक नहीं है उनके गुणों की लिस्ट बनाना। ये थोड़ा कठिन है, 6ठे दिन थोड़ा कठिन अभ्यास दिया है कि जिनसे हमारे संबंध ठीक नहीं है उनके गुण निकालना। और लास्ट है विपरीत परिस्थिति में हमने कौन सा गुण सीखा। कई बार ऐसे परीक्षा परिस्थिति जीवन में आई है, उससे हमने क्या क्या सीखा या क्या सीख मिली या कौन सा गुण हमको मिला, समझा, तो वो लिखना है। और उसके बाद शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध से वार्तालाप लिखना। तो ऐसे रोज के अलग अलग होमवर्क है। फिर तीसरा हफ्ता है फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप लगाएंगे तो संबंध अच्छे रहेंगे। तो उसमें भी बहुत अच्छे हैं कि अपने को तिलक लगाना है उस हफ्ते में, और सद्गुरु के रूप में बाबा को याद करना है। और कुछ भी नुकसान अगर होता है तो उसमें फुल स्टॉप लगाना आता है क्या, फुल स्टॉप न लगाने से कौन से एक्सीडेंट हुए हमारे इस हफ्ते में, तो ये सब हमको, आपको ये सब बताएंगे और भेजेंगे भी। पैकेज हर सप्ताह का 1 दिन पहले ही आ जाएगा। फिर है त्याग। तो त्याग का बाबा ने भी सप्ताह मनाया था और पूरे 7 दिन की बाबा की भी अव्यक्त वाणियां है त्याग के ऊपर। तो हमारा भी ये त्याग सप्ताह रहेगा। तो इसमें हमको अपने मान चान का त्याग, किसी ने हमारी महिमा की उस हफ्ते में तो उसको स्वीकार नहीं करना। मैं जहाँ पे मैं में और मेरा मेरा बोलते हैं वहाँ बाबा शब्द बोलना, ये अभ्यास करना है। फिर चाय कॉफी दूध का अगर हमको
आदत है, माना उसके बिना नहीं चलता है, तो एक दिन उसका त्याग करके देखना है। फिर एक दिन साधनों का त्याग, जैसे टीवी, मोबाइल, मिक्सर, एसी। हाँ, एक दिन कोई भी साधन यूज नहीं करना है। जैसे लाइट जाती तो हम क्या करते हैं, तो करते ही है आराम से। लेकिन अगर होमवर्क मिला तो बोलेंगे बाप रे मिक्सर नहीं चलाने का, ऐसे नहीं चलाने का। हाँ, तो तभी हमको थोड़ा विचार चलता है, तो हमको तो ये प्यार से करना है। फिर खान पान में भी एक दिन जो है दाल रोटी खानी है। सिर्फ दाल रोटी बनाना, बाकी कुछ नहीं, माताओं का काम हल्का हो जाएगा। हाँ, एक दिन आईने का त्याग करना है, आईना देखना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा बाल बिल एकदम बिखर के भूत के जैसा, ऐसा भी नहीं। लेकिन एक दिन आईना का त्याग करना है। फिर माता के संबंध में पत्र लिखना। फिर हमारा नेक्स्ट हफ्ता है सहनशीलता का सप्ताह। ये सब गुण संबंध मधुर होने के लिए है, और इसलिए ये सब थोड़े स्कूल भी होमवर्क इसलिए दे रहे हैं ताकि वो करते करते भी हमको याद रहेगा। तो इस तरह से खुदा दोस्त के रूप में है सहनशीलता का। ऐसे ही फिर तो आगे का हफ्ता है अंतर्मुखता, उसमें बच्चा का संबंध है, तो बाबा से बच्चा का संबंध जोड़ना है, और उसमें मौन का भी बताया है बहुत अलग ढंग से। फिर है न्यारा प्यारा सप्ताह, उसमें साजन का संबंध है, तो उस सप्ताह में हमको सबसे न्यारा भी रहना है, सबका प्यारा भी बनना है। फिर है एकता सप्ताह, उसमें भाई का संबंध बाबा से जोड़ना है, तो परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, परिवार से मिल के बातें करना, ऐसे। तो उसमें एकता के ऊपर बहुत अच्छा होमवर्क है। फिर है धैर्यता। धैर्यता, पेशेंस होंगे तो हमारे रिलेशन भी और अच्छे बनेंगे, तो इसमें अपने को चेक करना है। और इसमें सर्जन का संबंध है। तो इस प्रकार से जो भी आपको पैकेज भेजा जाएगा बहुत क्रिएटिव है, करने जैसा है, और आप सभी करेंगे ऐसे, हमको आशा भी है। करेंगे ना सभी? तो हमारे इस ग्रुप में रामाराव भाई भी है जो हमको मदद करेंगे चार्ट के रूप में। गूगल चार्ट आपको भेजा जाएगा जिसमें आप अपना चार्ट भी भरेंगे। बहुत 2-3 पॉइंट होंगे, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं होंगे, वो 2-3 पॉइंट्स भी आपको जरूर फिल करना है ताकि हमको भी पता चले सब कर रहे कि नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये पैकेज बनाया है, और लास्ट दिन हम सेलिब्रेशन मनाएंगे। तो पूरा ऐसा 2 महीना हम सब मिल करके संबंध मधुर करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। तनुजा बहन जी, आपने बहुत सिस्टमेटिकली सारा आपने अपना मेहनत जो किया है, जो भी हमको एक्सरसाइज करना है वो आपने व्यक्त किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समय की गति को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि श्याम भाई से अनुरोध है कि आप वीडियो को प्रेजेंट करें, और इस वीडियो के बारे में कुछ सुनाएंगे तनुजा बहन एक कुछ शब्दों में, कि इसका उद्देश्य क्या है? म्यूट है आप म्यूट है। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि हमको 7 दिन क्या करना है। बहुत सुंदर है, आप 10 मिनट थोड़ा और वेट करना और देखना, और फिर बाद में आपको भेजेंगे। और फिर मीटिंग की संपन्नता यहीं पे करते हैं, ठीक है ना? आज के 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, वीडियो देखने। अच्छा, वीडियो देखने के बाद करें। ओके। आइए, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। प्रोजेक्ट 1, वर्तमान पल बने यादगार कल। सब टॉपिक, संबंधों में
मधुरता। आइए संबंधों में मधुरता लाने के लिए 8 सप्ताह कुछ अभ्यास करते हैं। संबंधों में मधुरता का आधार है दिव्य गुण। कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले खुद का परिवर्तन करने का लक्ष्य रख हमें दूसरों को देना है। सहयोग की भावना, शुभ चिंतन, फुल स्टॉप लगाना, एकता से चलना, धैर्यता से चलना, सहन करना, त्याग करना, गुण ग्रहण करना, अंतर्मुखी बनना, न्यारा और प्यारा बनना। जहाँ पर ये सब गुण होंगे और निस्वार्थपन होगा, वहीं संबंधों में मधुरता आ सकती है। संसार में जितने भी कलह कलेश हैं, उसका मूल कारण किसी न किसी दिव्य गुण का अभाव है। यदि हम अपने जीवन में दिव्य गुणों के गुलदस्ते को धारण कर लेते हैं, तो हमारे आपसी संबंधों में बहार आ सकती है। गुणग्राही। फुल स्टॉप। त्याग। सहनशीलता। अंतर्मुखता। न्यारा और प्यारा। एकता। धैर्यता। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है। हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। इस वीडियो में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वह आप स्वयं से कीजिए। चलो
आज थोड़ा विचार करते हैं। संबंधों में दरारें किस कारण से हुई हैं? हमें देवताओं जैसे सबके साथ, अर्थात एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके साथ हमारा मधुर संबंध ना हो। चलो चेक करते हैं। मुरली में बाबा ने कहा कि कलयुगी इंसान भी आसुरी प्यार से हिंसक जानवर को अपने वश कर लेता है। तो क्या हमारा ज्ञान युक्त प्यार इंसान को नहीं बदल सकता है? जैसे कहा गया है कि सतयुग में देवताएं सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे, तो हिंसक प्राणी भी हिंसा को छोड़ आपस में प्यार से रहते थे। प्रकृति भी उनकी दासी थी। तो कहाँ गया मेरा ये सच्चा प्यार? हम इन गुणों का 8 सप्ताह अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ उस मधुरता को भी महसूस करेंगे इस गीत के द्वारा। Best of luck. Thanks. ओम शांति। ये था छोटा सा वीडियो जो मेहनत करके अमरनाथ की टीम ने बनाया है, और ऐसे और भी कई वीडियोस आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा और उसका एक लिंक दिया जाएगा। उसी लिंक में सारे अपलोडेड रहेंगे, एक के बाद एक आपको सारी वीडियोस और ऑडियोस क्लासेस भी मिलेंगे, बड़ी बहनों के क्लासेस, और ये भी उसी लिंक में आपको सबको दिया जाएगा। अभी हम हमारा उसमें संबंधों में मजबूत करने के लिए क्या क्या करना है वो भी पूरा पैकेज है। अभी सबको एक लिंक भेजा है, उसमें अलग अलग इसकी लिंक होगी, वो आपको 9 बजे के बाद दिखाई देगा, तो आप देख सकते हैं बाद में वो यूट्यूब। हाँ,
तो अभी हम हमारे मीठे मीठे बाबा को याद करेंगे। मधुरता का आधार हमारा स्रोत हमारा, ठीक है ना। हम 2 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। हमारे बीच में कई बहनें हैं, डीके उत्साह बहन है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बाबा को भी धन्यवाद करते हैं। कल्याण सबजोन के मेघा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पिछले 2 महीने में जो टॉपिक चला है उसमें आपका भी योगदान था। राकेश भाई और आप दोनों निमित्त थे इस टॉपिक के। वर्तमान से यादगार से वर्तमान, वर्तमान से यादगार, इस टॉपिक के आप निमित्त थे। ओम शांति।